दोस्तों, आज मैं यूं ही बैठा हुआ था कि अचानक मेरे हाथों में ये 1 रुपए का सिक्का आ गया। और इस 1 रुपए के सिक्के के आते ही मेरे दिमाग में कुछ पुरानी यादें वो जागृत हो गई। और मैंने सोचा कि ये जो यादें मेरे जहन में जाग उठी हैं, क्यों ना मैं आपसे शेयर करूं। बात पुरानी ही नहीं, बहुत पुरानी है। मेरा ख्याल है कि ये बात शायद 1944 के आसपास की है। बात वही रफ़ी साहब की, लेकिन साथ ही साथ नौशाद साहब की। आप लोगों को शायद एक बात का इल्म होगा कि शुरुआती दौर में नौशाद साहब हीरोज़ के लिए रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि कभी वो तलत महमूद की आवाज़ का इस्तेमाल करते थे और कभी मुकेश जी की आवाज़ का इस्तेमाल करते थे। मेला में उन्होंने रफ़ी साहब को इस्तेमाल तो किया था, लेकिन एक भिखारी के लिए, जिसे शायद कोई नहीं जानता, कोई भी उसके नाम से वाकिफ़ नहीं, लेकिन वो गाना हद से ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और वो गाना आज भी वैसे ही जवान है। ये ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। ये गाना क्या था कि एक हकीकत का बयान था, जिसे रफ़ी साहब ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में एक ज़िंदगी दे दी थी। दुनिया है मौज दरिया, कतरे की जिंदगी क्या दुनिया है। वक्त आगे बढ़ा और उसके बाद रफ़ी साहब और नौशाद साहब एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो गए, यानी कि दो में से एक भी एक दूसरे के बिना अधूरा समझा जाने लगा। नौशाद साहब के संगीत की रीढ़ की हड्डी रफ़ी साहब हो गए। तो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले। और फिर उसके बाद उन्होंने बेशुमार काम किया और बहुत ही लाजवाब काम किया। लेकिन मैं आज आपको उस दौर की एक बात बताने जा रहा हूँ कि जिस दौर में मोहम्मद रफ़ी साहब नहीं बने थे। एक 19 साल का नौजवान सा लड़का जो नौशाद साहब के वालिद साहब का एक सिफारिशी ख़त लेकर आया था कि उन्हें इंडस्ट्री में कोई काम दे दिया जाए। आइए आज चलते हैं उसी कहानी की तरफ एक बार फिर से। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आप लोगों को यह भी पता है कि हिंदी संगीत जगत में जो रफ़ी साहब की एंट्री हुई थी, तो जो पहला गीत उन्होंने हिंदी में गाया था वो था पहले आपके लिए, जिसके संगीतकार थे नौशाद साहब। और ये एक फौजी गीत था जिसमें पहली बार रफ़ी साहब ने कोरस में अपनी आवाज़ मिलाई थी। झूम रही है, झूठे जननी को झूम रही है। उस वाक़े से भी आप लोग वाकिफ़ होंगे कि रफ़ी साहब जब आए तो इत्तेफाक की बात है कि जिस दिन इस रिकॉर्डिंग को होना था उस दिन ये रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। रिकॉर्डिंग को दूसरे दिन पे टाल दिया गया। जब रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई तो फिर सारे के सारे जो लोग थे, साजिंदे थे, वो सारे के सारे घर जाने लगे। नौशाद साहब जब स्टूडियो से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि वही नौजवान जो मेरे वालिद साहब का ख़त लेकर आया था वो सीढ़ियों पे बैठा हुआ है। उन्होंने रफ़ी साहब को पहचान लिया और पूछा कि मियाँ क्या बात है, आप सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं, सारे लोग तो चले गए। तो रफ़ी साहब ने कहा कि जी बात कुछ ऐसी है कि मेरे पास सिर्फ 1 रुपया था और यहाँ आने में वो रुपया ख़र्च हो गया और मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं वापस जा सकूं। तो मैंने सोचा कि कल तो फिर रिकॉर्डिंग में आना ही है, तो क्यों ना मैं रात यहीं गुजार लूं ताकि कल मैं आने की ज़हमत से बच जाऊं और मैं रिकॉर्डिंग भी कल कर लूँगा। नौशाद साहब ने उस नौजवान को देखा और उन पर उनको बहुत प्यार आया और बहुत ही तरस आया कि उन्हें याद आया कि मैं भी इसी दौर से गुज़रा हूँ। एक वक्त मैं भी जब आया था स्ट्रगल करता हुआ, तो उस वक्त मेरे पास भी कुछ नहीं था और मैंने भी ऐसी तल्ख़ सूरत हाल को देखा है, झेला है। उन्होंने कुछ न कहते हुए जेब में हाथ डाला और 1 रुपए का एक सिक्का निकाल कर रफ़ी साहब के हाथ में रख दिया और कहा कि जाओ मियाँ, इस पैसे को लेकर जाओ और कल फिर चले आना। रफ़ी साहब ने थोड़ी सी पसोपेश दिखाई, क्योंकि उनके अंदर की जो खुददारी थी वो उन्हें इस बात की इजाज़त इस हाल में भी नहीं दे रही थी कि वो नौशाद साहब के दिए हुए उस सिक्के को कबूल करते। लेकिन हालात का तकाज़ा था, लिहाजा रफ़ी साहब ने खामोशी के साथ उस सिक्के को अपनी मुट्ठी में दबा लिया
और वहाँ से चल दिए। बात आई गई हो गई, दूसरे दिन वो आए, आने के बाद में रिकॉर्डिंग वगैरह हुई और इस तरह से रफ़ी साहब की एंट्री जो थी वो पहले आपके उस कोरस गीत के ज़रिया हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में हो गई। हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा, हिंदू मुस्लिम दोनों की आंखों का तारा। इसके बाद दिन बीतने लगे और रफ्ता रफ्ता रफ़ी साहब का नाम बड़ी ही तेज़ी के साथ उभरने लगा, यहाँ तक कि 1952 आ गया। 1952 में बैजू बावरा आई और बैजू बावरा के गानों ने तो तहलका मचा दिया। वो दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, और इस तरह के और भी बहुत सारे नग़मे लगातार रफ़ी साहब के आ रहे थे और बहुत जल्दी रफ़ी साहब एक बहुत ही आला मकाम को पाने जा रहे थे। ऐसे में एक दिन ऐसा हुआ कि नौशाद साहब अपने घर पे थे कि रफ़ी साहब सुबह सुबह उनके घर पे पहुँचे। रफ़ी साहब को उन्होंने देखा कि वो जब गाड़ी से उतर रहे हैं तो उनके हाथ में एक बड़ा ही खूबसूरत सा पैकेट है। रफ़ी साहब अंदर आए, नौशाद साहब को सलाम किया और बैठने के बाद कहा कि ये पैकेट ये आपके लिए। नौशाद साहब ने उस पैकेट को देखा और उस पर पूछा कि क्या है इसमें, तो उन्होंने कहा आपके लिए है, खोल कर देख लीजिए। रफ़ी साहब की मौजूदगी में नौशाद साहब ने उस पैकेट को खोला और जब खोल कर देखा तो देखा कि उसमें एक फ्रेम है और उस फ्रेम में, फ़ोटो फ्रेम में ₹1 का एक सिक्का बड़ी ही खूबसूरती के साथ जड़ा हुआ है। नौशाद साहब की तो कुछ समझ ही में नहीं आया कि भाई क्या माजरा, एक फ़ोटो फ्रेम है, उसमें ₹1 का सिक्का जड़ा हुआ है और रफ़ी साहब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके लिए। तो उन्होंने पूछा कि रफ़ी मियाँ ये किस लिए, क्या है ये? तो रफ़ी साहब ने कहा कि आपको शायद याद नहीं, मैं जब पहली बार आया था और रिकॉर्डिंग कैंसिल होने की वजह से मैं स्टूडियो की सीढ़ियों पे बैठा था तो मेरे पास वापसी के पैसे नहीं थे और आपने मुझे ₹1 का सिक्का दिया था। ये वही सिक्का है क्योंकि मैंने आपके दिए हुए उस सिक्के को खर्च नहीं किया था बल्कि बहुत ही हिफाजत के साथ अपने पास रख लिया था। आज मैं उसी सिक्के को आपको वापस करने आया हूँ। नौशाद साहब ने जब ये सुना तो अंदर से बड़े जज्बाती हो गए और उन्होंने लपक के रफ़ी साहब को सीने से लगा लिया। उनकी आंखें नम हो गई कि ये जो शख्स है किस आला पाए का इंसान है। उसके बाद दिन ब दिन रफ़ी साहब के साथ नौशाद साहब के ताल्लुक़ात मज़बूत से मज़बूत तर होते चले गए और सिर्फ ऐसा नहीं कि नौशाद साहब की हैसियत महज एक मेंटोर की या एक उस्ताद की थी बल्कि रफ़ी साहब ने उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपने घर में एक गार्जियन का दर्जा दे रखा था और अपने किसी भी काम के लिए, किसी भी बात के लिए पहले वो नौशाद साहब से ही मशवरा लेते थे और ये जो रफ़ी साहब की जानिब से नौशाद साहब को इज़्ज़त दी जाती थी ये उनके आखिर दम तक ये सिलसिला कायम रहा। और नौशाद साहब ने उनके जाने के बाद कहा कि मेरा संगीत मुझसे जुदा हो गया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि ऊपर वाला रफ़ी साहब को सिर्फ 1 घंटे के लिए इस दुनिया में ज़िंदगी देकर भेज दे ताकि मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे शाहकार कंपोजिशन को रफ़ी मियाँ की आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकूं। इससे रफ़ी साहब की अज़मत का अंदाज़ा होता है कि मौसीक़ार आज़म नौशाद साहब ने रफ़ी साहब के जाने के बाद कितना मिस किया। उन्होंने कहा कि आज मुझसे मेरा संगीत रूठ गया, अब मैं अगर धुनें बनाऊंगा भी तो किसके लिए बनाऊंगा, उन्हें गाने वाला कौन है। ये थी वो कहानी जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ